हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर जो एक सीरीज दिया और क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 8 का संबंध जिस प्रकार से 27 लिखा है, दूसरी प्रकार से 9 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर्स इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, टोटल 8 प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 67 है दोस्तों। जिसने पार्ट 66 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक के और आप अपने से ट्राई कीजिए कि आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, संगीत का संबंध स्वर लिपि, तो उसी प्रकार से कविता का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, तो कैसे करेंगे ये देखिए तरीका आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। जिस प्रकार से देखिए संगीत का संबंध क्या है दोस्तों, स्वर लिपि से, यानी संगीत जो है वह स्वर लिपि के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से कविता के अंतर्गत कौन आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पद हो जाएगा। पद जो होता है वो कविता के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बस तरीका समझना। जिस प्रकार से संगीत का संबंध स्वर लिपि से है, तो उसी प्रकार से कविता का संबंध क्या होगा दोस्तों, पद से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए जैसे यहाँ पर करा कि 8 का संबंध हम लोगों का 27 से है, तो उसी प्रकार से करा कि 9 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा, इस बात को आपको बताना है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि आखिर सर 8 में ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर यहाँ पर 19 आप जोड़ दीजिए। जैसे 19 जोड़ेंगे तो ये देखिए 9 8 17 करिए, 7 हासिल रहा 1 1 1 2। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 19 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 19 जोड़ेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 करिए, 8 हासिल 1 1 2 यानी कि 28। तो यहाँ पर 28 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, तो फिर आखिर कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, यहाँ पर तो यही दिक्कत है। तो देखिए अब अगर ऐसा लॉजिक नहीं लगा तो दूसरा लॉजिक लगाना होगा। क्या दूसरा लॉजिक लगाना होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 8 से यदि हम लोग 27 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, ये बात आपको सोचिए कि यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो 8 तिया 24 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, गुना 3 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो 9 तिया 27 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर गुना 3 प्लस 3, गुना 3 प्लस 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला दिया है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, इस बात को आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों के सामने ए, उसके बाद टी और क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है डी और आर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लिखा है जी और पी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने जे और एन, आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इसी जगह पर क्या आएगा, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए बेसिक बात को आपको समझना होगा कि ए से यदि डी पे जाएंगे तो क्या करना होगा। तो ए से डी पे जाने के लिए ABCD में सोचना है कि ए से डी पे जाएंगे तो सर यहाँ पर आप निसंदेह 3 लेटर जोड़ेंगे। उसी प्रकार से ये देखिए डी से जी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम लोगों को 3 लेटर जोड़ना होगा। जी से यदि यहाँ पर भी 3 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से जे से यहाँ पर जाएंगे तो 3 लेटर, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा सर, हम लोगों के सामने एम आएगा। तो उसी प्रकार से देखिए टी से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि टी से आर पे आया है तो 2 लेटर घटा दिया। किसमें, ABCD में देखिए ना, टी में 2 लेटर घटे। उसी प्रकार से देखिए आर में 2 लेटर घटाया तो पी, उसी प्रकार से पी में 2 लेटर घटाया तो हम
हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर n हुआ, और उसी प्रकार से n में आप क्या करेंगे 2 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि l हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर m और l आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर करा है कि जिसका संबंध इस तरीके से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए दोस्तों वीडियो को रोक के, यानी कि पॉज करके। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद आर है, ए है, उसके बाद एस है, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो उसी प्रकार से इसको क्या लिखा है, नीचे लिख लीजिए एफ एस, उसके बाद लिखा है बी टी, और क्या दोस्तों एफ। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एम ए, उसके बाद जी, उसके बाद आई और सी, तो इसका क्या होगा। तो ये देखिए बेसिक बात आपको समझा देते हैं। यहाँ पर हुआ कि देखिए पहले ई से एफ पे जाएंगे तो ABCD में आपको सोचना था कि आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ई सब में वही काम करना है, उधर जो काम आप करेंगे वही काम आप इधर करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग करेंगे। जो जो आप जोड़ेंगे वहां पर वही, जैसे ई से एफ पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा। इसी प्रकार से आर से एस पे जाएंगे तो +1, ए से बी +1, उसी प्रकार से एस से टी +1, ई से एफ +1। तो यहाँ भी वही करेंगे, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो एम में जैसे ही 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ए में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी, जी में 1 जोड़ देंगे h, आई के बाद होता है जे, सी के बाद क्या होता है हम लोगों के सामने डी होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों NBH। तो देखिए NB, उसके बाद N, उसके बाद हम लोगों का B, उसके बाद क्या आना चाहिए, H आना चाहिए। तो NB, उसके बाद हम लोगों का H, जे और डी। तो इस जे और क्या है दोस्तों, डी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए कि एन बी, उसके बाद एच है, जे है और डी है, तो सारा मिल रहा है एन बी, उसके बाद एच, जे और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। ये देखिए जैसे मिरर में देखेंगे तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो वही बात आपको सोचना है कि इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का यहाँ पर जिस प्रकार से एक गमला इस तरीके से है, उसी प्रकार इसमें इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए फूल का हम लोगों का निशान किधर से जाएगा दोस्तों, इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से फूल है तो फूल हम लोगों का इधर से और इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर एक इस तरीके से जाके और यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों इस तरीके से, एक इधर हो जाएगा और यहाँ पर मतलब उसके बाद एक इधर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। उसके बाद देखिए काला वाला भाग हम लोगों का किधर किधर होगा। तो यहाँ पर बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि काला वाला भाग हम लोग किधर होगा। एक काला यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए। उसी प्रकार से एक काला हम लोगों का किधर हो जाएगा, ये वाला यानी कि इधर हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे इस तरीके से फांक है तो यहाँ पर हो जाएगा, और यही हम लोगों का एक वर्ग के क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे, कोई सी, कोई डी, कोई ई ऐसे करने लगते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे होगा। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। ये देखिए आप ऐसे देखिए, सबसे पहले कहीं वर्ग तो नजर नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर देखें कहीं घन तो नजर नहीं आ रहा है, तो वो सब नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, अभाज्य संख्या देखना होता है। वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, सम, और क्या देखना होता है, विषम देखना होता है। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको विभाज्यता का नियम लगाना होगा। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको अंकों पर आधारित, तो सारे रूल आपको बता दिए। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या।
देखिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे दोस्तों जो कि हम लोग, हाँ तो यहाँ पर देखिए उसने इस तरह यानी ई दोनों संख्या को क्या कर दिया है दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ के अब बीच वाला संख्या, ये देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 बीच वाला संख्या। उसी प्रकार से ई दोनों आखिरी वाला संख्या क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया और बीच वाला 7 2 9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए ई दोनों यानी आखिरी वाला संख्या को आपको जोड़ के और बीच वाला संख्या 8 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से जब ई दोनों को जोड़ेंगे 6 4 क्या होना चाहिए दोस्तों 10। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आपको तरीका समझना था यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया। यानी कि सर आखिरी वाला दोनों संख्या जोड़ के और बीच वाला संख्या, उसी प्रकार से आखिरी वाला दोनों संख्या जोड़ के बीच वाला संख्या, आखिरी वाला दोनों संख्या जोड़ के बीच वाला संख्या, लेकिन ऐसा यहाँ पर करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 10 है क्या, बीच में नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया। जैसे देखिए इसके लिए ये लिखा है तो उसी प्रकार से इसके लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे। यहाँ पर यही आप कंफ्यूजन करते हैं कि सर नोट नहीं करते हैं। जैसे सी है, उसके बाद यू है, टी है और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो इसके लिए क्या क्या प्रयोग किया है, देखिए 9 प्रयोग किया है, 2 प्रयोग किया है, 5 प्रयोग किया है, 1 किया है। उसी प्रकार से देखिए इसका लिख लीजिए आर, उसके बाद ई, उसके बाद एस और टी। तो इसके लिए क्या क्या प्रयोग किया, 4 लिखा है, 1 लिखा है, 3 और 5। अब आपसे पूछा है किसका, इसका लिख लीजिए आर है, उसके बाद ई है, उसके बाद एस है, उसके बाद सी है, उसके बाद यू और क्या दोस्तों ई। तो अब एकदम आप खोज के लिख लेंगे कि कहाँ आर मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आर मिला है सर, आर के लिए 4, तो आर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। उसी प्रकार से ई, तो ई देखिए ई के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से एस, तो एस देखिए ना कहाँ मिल रहा है, इसी बगल में देखिए एकदम मिलते जा रहा है, एस का लिए 3। उसी प्रकार सी, तो सी कहाँ मिला, देखिए सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर सी के लिए 9 का प्रयोग किया। उसी प्रकार से यू, तो यू इसकी के बगल में है तो इसके लिए 2। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए क्या प्रयोग किया है 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 42 41 39 और 21। हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया था, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों, देखिए 41, उसके बाद 39 और क्या होना चाहिए दोस्तों हम लोगों का 21 होना चाहिए। तो देखिए ना आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न है कि डिक्शनरी में इस तरीके के वर्ड को कैसे रखेंगे। तो वही बात आपको देखना है कि डिक्शनरी में आखिर सबसे पहले कौन सा वर्ड होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले डिक्शनरी में ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, इस तरीके से आपका जेड तक रखते हैं। डिक्शनरी यानी शब्दकोश में पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला, ई वाला और उसके बाद डॉट डॉट यानी जेड तक रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, जैसे ये देखिए एच ए, उसके बाद आर यहाँ भी कॉमन है, एच ए आर भी यहाँ मिल रहा है, लेकिन इधर एच ए आर यहाँ भी मिल रहा है। तो इस सब में तो एच ए आर तक कॉमन है। उसके बाद देखिए एच के बाद यहाँ पर इस सब में ए था और यहाँ पर एच के बाद क्या है दोस्तों ओ है। तो पहले देखिए एच के बाद ए वाला आएगा, उसके बाद देखिए एच के बाद तो ठीक है सर ए वाला आएगा, वो बात समझ गए। तो पहले हम लोगों का कौन सा आना चाहिए कि एच ए, उसके बाद आर है, उसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों वहाँ पर देखिए लिखा है एम है, उसके बाद यहाँ पर एन है, आर के बाद ए है। तो यहाँ पर हम लोगों का पहले ऑप्शन नंबर 4 वाला आएगा, यानी कि चौथा वाला क्या होगा दोस्तों पहले नंबर पे आएगा। तो ठीक है सर चौथा वाला पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद हम लोगों का कौन आएगा दोस्तों एच ए, आर के बाद देखिए एन है, उसके बाद यहाँ पर एम है। तो हम लोगों का 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। उसके बाद देखिए 4 के बाद हम लोगों का 1 आना चाहिए। उसके बाद तो यानी 4 ले लिए 1 ले लिया। अब ये दोनों देखिए एच ए, तो एच ए आ रहा है, उसके बाद आर आ रहा है, उसके बाद एन ई आर, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद क्या दोस्तों 2 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, यदि आप नहीं समझे। यहाँ पर देखिए कॉमन पहले
लेना कि एच एच, उसके बाद देखिए एच एच सब में कॉमन है, तो एच के बाद आपको चेक करना है। उसी प्रकार से देखिए इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो पहले एबीसीडी में ए वाला आएगा ना, तो ओ तो बहुत दूर हो गया, तो ए के बाद देखिए उसमें आर आया, उसके बाद इसमें क्या दोस्तों आर आया, इसमें भी आर आया, तो इसके बाद चेक करना है ओ वाला नहीं आर वाला। इसमें जब एच ए के बाद आर आ रहा है तो सब में आर आर वाला आ रहा है, इसमें तो ओ आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड तो पहले नहीं हो पाएगा। पहले उ सब को देखना है, तो पहले उ सब में देखिए एच ए आर के बाद एम आया, एच ए आर के बाद एन आया, एच ए आर के बाद ए आया, तो ए वाला होगा, यानी कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा, चौथा वाला से होगा। चौथा के बाद देखिए हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों एच ए आर के बाद एम आएगा, यानी पहला नंबर होगा, उसके बाद हम लोगों का दूसरा नंबर हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का इस तरीके से आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। बस तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।